बहुत से हवालों से बहस थी, हम आपको भी इस हवाले से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से सुनते रहे, लेकिन एक बहस इंसानी हकूक की बेसिस के ऊपर है, दूसरी बहस शोहदा फोरम की तरफ से भी जो उठाया गया मामला और जो विफाक और हुकूमतें वजारत दिफा भी उठा रही है। आप कैसे देख रहे हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को? जी देखते हैं, मैं समझता हूँ कि जो आज का ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तनाई था वो मायूस कुन था, चूँकि एक बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कहा है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं या कोर्ट मार्शल्स हैं वो दरअसल आइन के तहत वो अदालतें ही नहीं हैं। उनके सामने जो कार्रवाई होती है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में आप ट्रायल तसव्वुर ही नहीं कर सकते। लियाकत हुसैन का केस है, महरम अली का केस है, तो ये बुनियादी तौर पे ये बात ही गलत है कि किसी भी सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्राई किया जाए। हाँ, एक एक्सेप्शन है और वो है सर्विंग ऑफिसर्स को, और सर्विंग ऑफिसर्स को क्योंकि आइन में खुद आर्टिकल 8(3) है जो उनको एग्जेम्पशन, उनको फंडामेंटल राइट से एग्जेम्प्ट करता है, तो बुनियादी हकूक उन पे लागू नहीं होते, मगर किसी शहरी से ये हक नहीं लिया जा सकता। अब बात ये आती है, आज अदालत में भी ये कहा गया कि ये फलां जो दहशतगर्द थे उनके साथ क्या होगा वगैरह। मैं ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि अगर कोई दहशतगर्दी करता है या कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है या जो भी है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये भी नहीं है कि आम अदालतों में सजाए मौत नहीं दी जाती, हर किस्म के उसमें फैसले होते हैं, वही पावर्स होती हैं। तो ये कहना कि अगर फौजी अदालतें नहीं होंगी तो ये लोग किसी तरीके से बिल्कुल बच के निकल जाएंगे, वो भी मैं समझता हूँ एक गलत बात है। अब दूसरा एंगल ये है कि अभी नेचुरली जो नीचे जो 5 रुकनी बेंच ने जो आर्मी एक्ट की कुछ शिकें जो कलादम करार दी थी, जिसकी तहत सिविलियंस की भी ट्रायल्स होती थी, हो सकती थी फौजी अदालतों में, उसमें उस 5 रुकनी बेंच का अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। तो उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान ने कहा कि इसकी वजह से चलें हम इसको मुअत्तल कर देते हैं फैसले को, फिर हम इसको तफसीली जब तफसील आएगी तो उसका फिर जायजा लेंगे। मगर देखिए, जब भी हुक्म इम्तनाई पास करती है कोई भी अदालत, तो वो एक हमारे लॉ में एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रिपेरेबल हार्म। अब उसमें इस एंगल से अगर देखा जाए तो वो जो 104 अशखास हैं जो अभी पाबंदे सलासल हैं और उनकी कोई बेल एप्लीकेशन भी नहीं मूव हो सकती, चूंकि वो उनकी ट्रायल फौजी अदालतों में हो रही है। अब अगर कल को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि जी हाँ, फौजी अदालतों के सामने इनकी ट्रायल नहीं हो सकती थी और उनकी इंटाइटलमेंट थी डे 1 से, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा उनमें से कई लोग हैं जो बेगुनाह हैं, वो अक्विट होने चाहिए। तो अब उन बेगुनाह लोगों की जो उन्होंने अपना जेल में 6 महीने साल गुजारा है, वो उनकी जिंदगी का वक्त कौन वापस लाएगा? दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला, अपील का फैसला ये आता है कि नहीं, इनकी ट्रायल हो सकती थी, तो अगर वो आज छूट भी जाएं तो कल दोबारा गिरफ्तार होकर उनको सजाएं दी जा सकती हैं, वो अपना पूरा पीरियड कर सकते हैं। तो अगर इर्रिपेरेबल लॉस देखा जाए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाए, तो वो यही था कि इन अशखास को अभी फौरी तौर पे, और जो हुक्म भी था पहले 5 रुकनी बेंच का, वो यही था कि इनको, ये नहीं था कि इनको आज ही छोड़ दिया जाए, ये था कि इनको आम जेलों में डाला जाए और इनके जो इंतसादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके सामने उनके मुकदमात चलाए जाएं, और वो अगर बेल देती हैं नहीं देती वगैरह बाद में देखा जाएगा। तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी कि आज ही आज हुक्म इम्तनाई जारी किया।